जय हिंद साथियों। स्टडी विद पीके के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है राजस्थान की प्रथाएं। और ये राजस्थान की प्रथाएं जो है वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में अपने प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो आज मैंने इस टॉपिक को पूरा सरल तरीके से और हैंडमेड नोट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो है ये टॉपिक आपके 1.5 से 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है रिवीजन में, अगर ये आप सही से कर दे। अगर आपको इसे रिवीजन भी करना होगा तो 2 मिनट में हो जाएगा आपका, इसलिए मैं हैंड नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। आपको बस रिवीजन करते रहना। और ये जो 4-5 जो मैं बता रहा हूँ, यही प्रथाएं जो है वो लगभग हर एग्जाम में आती है और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बस बने रहना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी पहली प्रथा जो है वो थी सती प्रथा। अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो इन प्रथाओं के या तो सन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, सन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, या फिर उनके शासक या किस शासक के काल में ये प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो आपको बस ये याद करने हैं साथियों। तो पहले है अपनी सती प्रथा। सती प्रथा जो है 1822 में इस पर रोक लगाई गई थी बूंदी में। और इस समय इनके शासक जो थे बूंदी के शासक राव विष्णु सिंह ने 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है साथियों। अगला है अपना कन्यावध। कन्यावध जो है इस प्रथा पर रोक लगाएगी 1833 में लगाई गई थी। कोटा के शासक ने लगाई थी। और जो उस समय कोटा के अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, वो थे लॉर्ड विल्किंस। कभी कभी इनका भी एग्जाम में नाम आ जाता है। तो इनके प्रयासों से कोटा के शासक ने 1833 में कन्यावध पर कानून बनाया था और इस पर रोक लगाई थी। ठीक है। और तीसरी है अपनी डाकन प्रथा। डाकन प्रथा जो इस पर रोक लगाई गई थी 1853 में, 1853 में। और लगाई गई थी उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर पे। उदयपुर में शासन जो था उस समय वो था स्वरूप सिंह का। तो 1853 में स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है। अब अपना अगली प्रथा जो है वो है दास प्रथा। डाकन प्रथा के बाद दूसरी प्रथा है दास प्रथा। अब ये दास प्रथा जो है ये अपने राजस्थान में इस पर रोक लगाई गई थी 1832 में। कब? 1832 में। इसको जो है लगाया था कोटा के शासक ने। कोटा रियासत में इस पर रोक लगाई गई थी सर्वप्रथम। विलियम बेटिंग जो था, विलियम बेटिंग अंग्रेज अधिकारी, इसके प्रयासों से लगाई गई थी कोटा में 1832 में दास प्रथा पर रोक। ठीक है। अगला है अपने त्याग प्रथा। त्याग प्रथा जो है वो 1841 में लगाई गई थी इस पर रोक। जोधपुर के शासक ने इस पर रोक लगाई थी 1841 में, 1841 में त्याग प्रथा। ठीक है। तो आपको ये जो टॉपिक्स है ये लगभग हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे साथी। तो आपको बस ये करना ये है कि ये जो मैं करवा रहा हूँ इनको साथ साथ अपनी एक बुक में उतार लेना है। कॉपी में जो आप नोट्स की कॉपी है उस पर ये लगभग एक पेज में ये टॉपिक आपका आ जाएगा। और ये एक पेज जो है आपको एग्जाम के टाइम रिविजन करने पर 1 या 2 नंबर आराम से दिलवा लेगा। ठीक है साथियों। आपको इसे बस उतार लेना है अपनी कॉपी में और रिविजन करते रहना टाइम टू टाइम, ताकि आपको ये याद रहे। तो अपनी अगली प्रथा है मानव प्रथा, व्यापार वाली। मानव व्यापार की प्रथा जो है वो जयपुर शासक ने इस पर रोक लगाई थी सर्वप्रथम। जयपुर के शासक ने लगाई थी 1847 में, 1847 में। ठीक है। 1847 में मानव व्यापार पर रोक लगाई थी जयपुर के शासक ने। तो अपनी अगली प्रथा है बाल विवाह। अगली प्रथा बाल विवाह। बाल विवाह पर जो रोक लगाई थी वो लगाई थी जोधपुर के शासक ने। और उसमें जोधपुर के शासक कौन थे? सर प्रताप। कौन थे? सर प्रताप। जो राजा थे उनका नाम था सर प्रताप। ठीक है। जोधपुर के शासक थे। और 1885 में, 1885 में लगाई गई थी बाल विवाह पर रोक जोधपुर रियासत में। ठीक है। अब आएगी सती प्रथा। सती प्रथा जो है उस पर रोक लगाई गई थी 1844 में। जयपुर के जो शासक थे उन्होंने रोक लगाई थी। और वहाँ पे उस समय 1844 में अंग्रेज अधिकारी थे जॉन लुडलो। इनका भी प्रश्न कई बार आ जाता है, तो आपको याद कर लेना है। जॉन लुडलो जो थे जयपुर के ब्रिटिश अधिकारी थे और उन्होंने इस प्रथा को रोक लगाने में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक है। 1844 में। साथियों ये कुछ प्रश्न जो प्रथाएं थी मेन वही आपके एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। और आपको इन्हीं को याद करनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ये कुल मिला के कितनी प्रथाएं देख लीजिए। 1
ये हो गई 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रथाएं है। बस आपको ये सिर्फ 8 प्रथाएं इनकी सन याद करनी है और किस शासक के समय लगाई थी और उसमें जो अंग्रेज अधिकारी है था उसका नाम याद करना है। ये जो 8 लाइनें हैं ये आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिलवा सकती है, तो आपको बस इन्हें याद करना है। और आपको ये टॉपिक का जो है हैंड नोट्स कैसे लगे आपको ये नोट्स मेरे, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हमारे जो है वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे स्टडी विद पीके के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.